नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफ में जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों हुआ है। स्पेसिफिकली अगर वो नेगेटिव कोनोटेशन में हो या नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में हो। तो रिसेंटली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि हम अपने पर्सनल डिज़ायर्स को तो मैनिपुलेट कर लेते हैं, है ना। अपने पर्सनल डिज़ायर्स के लिए आउटकम मैनिपुलेट कर लेते हैं। अपने पर्सनल डिज़ायर्स की सिचुएशंस को हम अपनी एनर्जी के हिसाब से चैनलाइज कर सकते हैं। पर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जहाँ पर हमारे अलावा भी और भी लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिस जगह पर हम अकेले नहीं बल्कि और भी कई लोग इन्वॉल्व होते हैं उस एक सिनेरियो में, वहाँ पर जो आउटकम अगर नेगेटिव आया है तो हम खुद को रेट्रोस्पेक्शन में ले जाते हैं। हम खुद पे ध्यान देते हैं, हम खुद की सोच को चेक करते हैं कि मैंने कहाँ ये थॉट प्रोसेस दे दिया कि ये इतना नेगेटिव आउटकम निकल आया। क्योंकि हमें पता है दैट वी आर द क्रिएटर ऑफ अ डेस्टिनी, राइट। बट कुछ तो किया मैंने जिस वजह से ये हुआ। तो जब बहुत ही कुछ गलत सिचुएशन हो जाए तो जब हम अपने आप का आत्मचिंतन करते हैं तो हम एक चीज़ को कंसिडरेशन में लेना भूल जाते हैं। और वो चीज़ ये है कि हमारे अलावा भी क्या हमारे साथ उस चीज़ में कोई और इन्वॉल्व था। मतलब ये यहाँ पर आप इसको स्पेसिफिक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, अपने पर्सनल डिज़ायर्स के कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा। ये मैं डे टू डे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। जो कभी कभी डे टू डे लाइफ में सपोज़ करो ऑफिस में कोई मीटिंग होनी है, वो मीटिंग हुई और उसका जो रिज़ल्ट आया वो आपके फेवर में ना आते हुए आपके निगेटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू निकल के आ गया। मतलब आपके निगेटिव एस्पेक्ट्स और ज़्यादा ओपन हो गए उस चीज़ से। और अब आप सोचने लग गए कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, मैंने ये इनपुट दिया ही नहीं है। बट जब आप खुद की आत्मचिंतन करते हैं तो फिर एक नेगेटिव मोमेंटम भी बनता है, राइट। फिर आप जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उस चीज़ का वैसा आउटकम सोचा हो, बट ये भी हो सकता है कि वो किसी और के सोच की वजह से मैनिफेस्ट हो गया हो। और उस टाइम पे जो दूसरा पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, उन लोगों ने क्या किया हो कि उस टाइम पे उनकी वाइब्रेशन, बिकॉज वो नेगेटिव हैं, नेगेटिव रहना पसंद करते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। तो वो नेगेटिविटी उनके लिए इट कम्स टू देम एट ईज़। जब वो उनके पास एट ईज़ आती है तो क्या हुआ है, तो ये हुआ कि उनको बड़ा ही पता ही नहीं चला कि जब वो बोल रहे थे ऐसा कुछ, या जब वो उनका थॉट प्रोसेस चला होगा इस तरीके का नेगेटिव वाला, तो आपके साथ वो उनकी एनर्जी की वजह से वैसा आउटकम हो गया। जैसे कई लोग अपने आप को अनलकी मानते हैं, अनलकी इंसान के साथ भी लकी लोग जुड़ जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि लकी का लक अनलकी को क्या भी फेवर कर जाता है। और कई बार उल्टा केस भी होता है कि जो अनलकी होते हैं वो लकी का लक ख़राब करवा देते हैं। जस्ट अ सेइंग, राइट। तो ये रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि किसी चीज़ का जो आउटकम होता है, ठीक है, वो सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है। हो सकता है वहाँ पर आपसे ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व रही हों, आपसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट रहा हो, इनकलकेशन रहा हो, और आपको लग रहा हो कि मैंने तो कभी ऐसा अपने जीवन में दूर दूर तक नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया। तो वहाँ पर ये समझिएगा कि ये आपका सोच का आउटकम नहीं है, ये किसी और की सोच का आउटकम है। क्योंकि आपकी सोच का आउटकम तो पॉजिटिव रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि आप सोचते ही हमेशा पॉजिटिव हो। यू आर द मैनिफेस्टेशन बीस्ट, ठीक है। तो अब जब मैनिफेस्टेशन बीस्ट हो तो आपको पता है पावर ऑफ थॉट, तो आप अपने लिए नेगेटिव क्यों सोचोगे, आप अपने लिए कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसा सिनेरियो क्यों क्रिएट करोगे जिसमें जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है आपके विपरीत हो या बहुत नेगेटिव हो। तो वहाँ पर कोई ना कोई और पर्सन जो है इन्वॉल्व, उनकी एनर्जी वहाँ पर उनका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, वो वहाँ पर आपकी एनर्जी काम करेगी। आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वहाँ पर आपकी एनर्जी वर्क करेगी। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आए तो आप अपने आप को लेके नेगेटिव ना हो जाएं, अपने आप को डिप्रेशन या नेगेटिविटी में मत ले जाएं कि मेरा सोचा हुआ तो हो नहीं रहा है, जो मैं दूर दूर तक नहीं सोच रहा हूँ वो हो रहा है।
तो जब आप दूर दूर तक नहीं सोच रहे हैं उस चीज़ को, तो समझ जाइएगा कि अब जो आउटकम आया है वो आपके द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है। बिकॉज सी, हम जब ये बोलते हैं कि सेकंड पर्सन जो दूसरा सामने वाला है वो आपकी रियलिटी में मैटर नहीं करता, तो आप भी तो सामने वाले की रियलिटी में मैटर नहीं करते। दो ये दे माइट नॉट बी कॉन्शियस अबाउट इट, बट आप भी सामने वाले की रियलिटी में मैटर नहीं करते हो। तो वो भले ही अवेयर नहीं है, बट निगेटिविटी कम्स टू देम विथ ईज़, और इस ईज़ की वजह से उन्होंने क्या कर देना है, उन्होंने पूरा का पूरा बैंड बजा देनी है आउटकम्स की, सिचुएशंस की। तो उस टाइम पे खुद को बीटअप करने की जगह पे और खुद को बहुत ज़्यादा निगेटिव कनोटेशन में देखने की जगह पे ये समझने की कोशिश करें कि वहाँ पे आपका आउटलुक नहीं है, वो आपका थॉट प्रोसेस नहीं है, वो आपका मैनिफेस्टेशन नहीं है, ना ही वो आपकी एनर्जी वहाँ पर रिजल्ट दे रही है। हाँ, बट आप एक चीज़ और समझिएगा कि आप ऐसा नहीं समझना कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, बल्कि इस चीज़ को ऐसे लीजिएगा कि वो जो गलत हुआ ना वो और ज़्यादा गलत हो सकता था अगर आपकी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती उसमें। तो बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज यू आर एन अपलिफ्टिंग एनर्जी, तो आपकी वो जो वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होने की वजह से जो सामने वाले का मैनिफेस्टेशन 3D में आ गया, वो 3D मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा ख़राब हो सकता था और ही एक्सट्रीम निगेटिव हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर पर्सनल एनर्जी विच इज़ ऑफ हाई वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशंस, इस वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाया है। ये बात आपको अपने दिमाग में याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ग्राउंडेड, स्टे हैप्पी, कीप मैनिफेस्टिंग। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। ड्रीम बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, एंड अचीव it as nothing is impossible. Until next time, thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.